हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान DMI की स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है 1987 में। 1987 में आपदा प्रबंधन संस्थान DMI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? भोपाल में। अगर हम भोपाल शहर की बात करें तो भोपाल भारत देश में मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और भोपाल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। ठीक है। और भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई छोटी बड़े ताल है। यह शहर अचानक सुर्खियों में तब आया जब 1984 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। तो ये सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में रिपीट होके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निम्नलिखित निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अगर हम यूनेस्को का फुल फॉर्म देखें तो इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है और इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में ये है प्रमुख आंद्रे अंजोले। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है कान्हा टाइगर रिजर्व। अगर हम कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघों के भंडार में से एक है और भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और कान्हा नेशनल पार्क जो है 1 जून 1955 को बनाया गया था और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। आज यह 2 जिले मंडला और बालाघाट में 940 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर संबल योजना। अगर हम संबल योजना की बात करें तो इसमें गरीब परिवारों के लिए है ये योजना, BPL परिवारों के लिए। और इसमें जो बिल आता है, जो बिजली बिल आता है वो 100 रुपये के आसपास आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है कराची। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44 संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है। अभी अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे पास? 6 है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर है बहाई। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है। ठीक है। और इस शहर को इंद्रप्रस्थ शहर के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ कभी पांडव रहा करते थे। और यहाँ के CM श्री अरविंद केजरीवाल जी है और यहाँ के उपराज्यपाल है श्री अनिल बैजल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन होते हैं? ये राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री है। तो एट प्रेजेंट में ये माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? ये थे हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगर हम श्री माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो जो इनका जन्म था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। कई क्वेश्चनों में इनका जन्म स्थान पूछ लिया जाता है, तो इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी जी था, जो कि गाँव के प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे। और कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ है वो है हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युगचरण, समर्पण
मरण, ज्वार, माता वेणु लो गुंजे धरा, बिजुली काजल, आज रही आदि इनकी जो है प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ है। और इन्हें जो पुरस्कार मिले हैं, इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। और इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिम तरंगिनी के लिए इन्हें 1955 में हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? तो इसका जो राइट आंसर है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में से किसे भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है श्री ई श्रीधरन जी को। अगर हम श्री ई श्रीधरन जी की बात करें तो ये प्रख्यात, जो भारत के प्रख्यात सिविल इंजीनियर थे, और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है हैदराबाद में। अगर हम चार मीनार की बात करें तो चार मीनार जो है सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह और कुतुब शाही वंश के 5वें शासक ने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण किया था। और यह भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाणसागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हुगली नदी पर बनाया गया है। अगर हम हावड़ा ब्रिज की बात करें तो इसे रविंद्र सेतु भी कहा जाता है, और इसका निर्माण 1942 से स्टार्ट हुआ और 1936 से स्टार्ट हुआ और 1942 में इसका निर्माण पूरा हो गया था, और इसे 1943 में जनता के लिए खोल दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है 2015 में। तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।